संजीवनी ने कैसे इस मुश्किल समय में घर बैठे ही उनकी दादी मां के स्वास्थ्य लाभ की चिंता की। सबको स्वास्थ्य सुविधा मिले, समय पर अच्छी सुविधा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक प्रभावी प्लेटफॉर्म पर भी काम चल रहा है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। साथियों, कोविड काल में ही हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है। आज तो हम देखते हैं कि कोई पहाड़ों से, कोई गांवों में बने होम स्टे से अपना काम कर रहा है। कल्पना कीजिए, ये डिजिटल कनेक्ट नहीं होता तो कोरोना काल में क्या स्थिति होती। कुछ लोग डिजिटल इंडिया के प्रयासों को सिर्फ गरीब से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस अभियान ने मध्यम वर्ग और युवाओं की जिंदगी भी बदल दी है। और हमारे ये जो आजकल ये जो मिलेनियल्स हैं, अगर आज ये सारा दुनिया न होती, टेक्नोलॉजी न होती तो उनका क्या हाल होता। बिना सस्ते स्मार्टफोन, सस्ते इंटरनेट और सस्ते डेटा के उनके डेली रूटीन में जमीन आसमान का अंतर होता। इसलिए मैं कहता हूं, डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, श्रम और धन की बचत। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान की एक और खास बात रही है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्केल और स्पीड दोनों पर बहुत बल दिया गया। देश के गांवों में करीब 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर ने इंटरनेट को वहां भी पहुंचाया जहां कभी ये बहुत मुश्किल माना जाता था।